अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैमरामैन कुतुबुद्दीन निज़ामी के साथ आपका मेज़बान इजाज़ यासीन आप सबकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पंजाब ऑनलाइन। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान में बहुत ही तरह के स्कैम्स चलते हैं, आम तौर पे भी जो आम लोगों के साथ किए जाते हैं, लेकिन उनमें से एक स्कैम जो एक फ़्रॉड जो चल रहा है जिस पे कि बहुत से कम लोगों ने गौर किया है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल से भी अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये जो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है चिकन स्कैम के हवाले से। यानी कि ये स्कैम हर उस आम बंदे के साथ भी होता है जो कि पाकिस्तान में रहते हुए जो भी यहाँ पे ब्रायलर चिकन का जो ख़रीद के जो मार्केट से इस्तेमाल करते हैं, गोश्त वगैरह खाते हैं, और वो किस तरह से चलता है आज हम इस वीडियो में तफसीलन इस चीज़ पे बात करेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही मौजूद घंटी के बटन को दबा के उसको ऑल पे कर दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बासानी पहुंचती रहें। तो आएँ अब चलते हैं, हमारी जो आज की वीडियो है, हमारा जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि है जिसका नाम हमने रखा है चिकन स्कैम। वो अब किस तरह से होता है कि अब आपको ये कैमरामैन फोकस करके सबसे पहले ये देखें, ये जो है ये हमारे पास है आज की जो 22 डेट की फ्रेश जो मार्केट कमेटी की तरफ से जो रेट लिस्ट आती है चिकन के हवाले से, जिसके ऊपर के मुख्तलिफ चीज़ें दर्ज हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते, सबसे ऊपर है ब्रायलर ज़िंदा, यानी कि आज के दिन जो है ब्रायलर ज़िंदा का रेट जो है वो है 338 रुपये, ठीक है। और उसके बाद हम ये बात करेंगे ब्रायलर गोश्त के हवाले से। ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रायलर गोश्त फ़ी किलोग्राम के हवाले से लिखा गया है कि उसका आज का रेट है 527 रुपये, ठीक है। अब ये स्कैम होता कैसे है और किस तरह से सारी चीज़ें शुरू होती हैं वो आपको समझाते हैं। थोड़ा सा आप भी इस पर गौर कीजिएगा कि ये जो पर्ची जो गवर्नमेंट की तरफ से रेट लिस्ट आता है डेली का, इसके ऊपर आपने जैसे कि देखा कि 527 रुपये केजी आज का जो है रेट लिखा गया हुआ है, ठीक है। और साथ में लिखा हुआ है फ़ी किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में जैसा कि 1000 ग्राम मौजूद होते हैं वज़न के हवाले से। अब स्कैम ये होता किस तरह कि आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, किसी भी चिकन वाली दुकान पे जाएं, आप उससे जाके कहते हैं कि जी हमें ना 1 किलोग्राम गोश्त दे दें। अब वो बंदा करता क्या है, वो आपको जो मुर्गी के साथ से पीस उतारेगा या पूरी मुर्गी जितना भी है उसका वज़न करेगा, करने के बाद 1 केजी जब हो गया तो फिर वो उसकी सफाई शुरू कर देगा, और जब सफाई उसकी मुकम्मल होगी तो वो रह जाएगा बाकी 900 ग्राम गोश्त रह जाता है उसमें। यानी कि 100 ग्राम का आप की तरफ से जो कस्टमर होता है उसको वहीं पे 100 ग्राम का जो उसमें नुकसान हो गया, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट है वो है फ़ी किलोग्राम साफ़ी गोश्त का। यानी कि 1000 ग्राम जो है आपको बिल्कुल साफ़ मुकम्मल साफ़ी गोश्त आपको जो है वो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम आपको पूरा दिया जाएगा। जबकि आप, और ये सिर्फ कोई छोटे मोटे लेवल पे भी अब आप बात करें या बड़े लेवल पे भी जो कि चिकन माफिया जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं ये सब ही इसमें इन्वॉल्व हैं। अब किस तरह से, जैसे कि अब एक बंदा है कि दुकान वाला कोई भी माड़ा बंदा है, कोई भी छोटे से छोटा दुकानदार भी है ना, वो कम अज़ कम भी एक दिन में 20-25 से 30 मुर्गियों से कम उसको सेल नहीं करता गोश्त, और 30 मुर्गियों का मतलब है तकरीबन कोई 40 केजी 45 केजी से कम वेट वो नहीं बेचता। अगर आप इसी को हिसाब लगाएं, अगर 100 ग्राम फ़ी केजी के हिसाब से वो इसमें स्कैम कर रहा है, क्योंकि ये जो उस आप से उसने सफाई के मद में जो 100 ग्राम ले लिया, जैसे कि आज 527 रुपये आज का रेट है, उस हवाले से 100 ग्राम वो 52 रुपये का गोश्त बन गया, ठीक है। और फिर वो जो सफाई हुई है वो भी उसने रखनी है, उसकी वो भी सेल होती है, वो भी तकरीबन जो आज का रेट है तकरीबन 150 रुपये 160 रुपये जो उसमें वेस्ट बचती है जिससे के बाद में फीड बनती है, ठीक है, उसने वो भी उतार लिया। और कुछ दुकानदार तो करते हैं कि जो मुर्गी की चोंच होती है ना, सर मुर्गी का, वो भी नहीं उसमें उतारते, वो भी आपको वेट करके देंगे, बाद में उतार के उसको वेस्ट में रख लेंगे। उनको तकरीबन 150 ग्राम वो ग्राहक को चूना लगा जाते हैं उसमें, यानी कि 50-60 रुपये उधर से हो गए, और जो सफाई की मद में गया तकरीबन वो भी 15-20 रुपये वहाँ से, तकरीबन एक ग्राहक को वो 60-70 रुपये का चूना लगा जाते हैं। और ये आप हम बात करें भी छोटे लेवल पे। अब आप देखें कि जैसे कि शादियों के ऑर्डर वगैरह चलते हैं, उसमें कम अज़ कम भी कोई 5 मन 6 मन से कम गोश्त नहीं लगता, यानी कि 200 केजी 300 केजी। अगर छोटे लेवल पे बात करें फ़ी केजी का तो वो माइनर सी चीज़ लगती है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इसको शादियों के हवाले से देखा जाए, जो ऑर्डर्स आते हैं उसमें देखा जाए तो रोज़ का अगर कम अज़ कम भी लगाएं, कोई एक शादी के लिए अगर 200 केजी लग रहा है तो उसमें हिसाब लगा लें आप कितना बना, उसमें
तकरीबन 200 केजी में 20 केजी का फ़र्क उसमें आ जाता है तकरीबन। आप अगर बड़ा ऑर्डर करेंगे तो आपको ये देते हैं, अगर आप 1 मन गोश्त लेंगे 40 केजी लेंगे, वो आपको 36 केजी देंगे। वो कहते हैं जी कि 100 ग्राम इसमें सफाई निकल जाती है। ये पहले हुआ करता था कि सिर्फ जो शादियों के ऑर्डर है ना उनका, क्योंकि उसमें लोग कहते थे कि जी हम आपसे ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ ले रहे हैं तो हमें उसमें रेट भी कम करें। वो करते थे कि जो पर्ची का रेट है उसमें से कोई 10-15 रुपए कम कर दिए, लेकिन वो साथ ही वो ये चुना लगा देते कि जी इसमें फिर सफाई होगी 100 ग्राम, यानी कि आपको मन का तकरीबन 36 केजी मिलेगा। 4 केजी 1 मन में से गोश्त निकल गया, ख़त्म हो गया। यानी कि अगर आज का रेट फ़र्ज़ करे 500 है तो यानी कि 2000 रुपये फ़ी मन के बच गए। अगर यही ऑर्डर अगर 5 मन का हो तो 10,000 वो बंदा उसमें से स्कैम कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। लेकिन हम सब जो लोग हैं हमें इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं है कि कोई कभी किसी ने इस चीज़ पर गौर ही नहीं किया कि और मामलात में उलझे हुए हैं। जबकि ये चीज़ें चाहिए कि जो इनके मुतल्लका अदारे हैं जो हमें ये रेट लिस्ट डेली की देते हैं, ये चेक एंड बैलेंस उनको रखना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं, मेरे समेत मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि अगर मैं चिकन लेने गया हूँ, मैं कहता हूँ जी 1 केजी चिकन बना दें, वो बना के थैली में दे देते हैं। हमने कभी इसको क्रॉस चेक करने की कोशिश नहीं की, ना कभी हमने, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी अवाम है, हमें आदत हो चुकी हुई है कि फ्रॉड में ज़िंदा रहने की ना। और अभी ये तो हो गया कि जो एक स्टार्टिंग पे, यानी कि जब आप गोश्त खरीदते हैं, अब इससे नेक्स्ट लेवल पे जो अपर लेवल पे स्कैम जा रहा है इसी चिकन का, वो कैसे जा रहा है? वो आप जाते हैं कि जी किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, कोई भी फेमस हो या किसी भी रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं, अगर 500 रुपये केजी गोश्त है ना तो वहाँ पे आपको 1500 रुपये केजी इस टाइम किसी भी रेस्टोरेंट पे चले जाए, 1500 रुपये केजी आपको कढ़ाई मिल रही है वहाँ पे, ठीक है। और बहुत से लोग हैं कि वो उनसे पूछते भी नहीं कि यार क्वांटिटी क्या है, वो बस कहते हैं जी 1 फुल चिकन लगा दे। ना ही होटल वालों ने साथ मेंशन किया होता है कि ये इतने ग्राम है, इतने। अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको कहेंगे, आप कहीं से भी चेक कर लें, उनसे पूछेंगे यार आपकी क्वांटिटी क्या है, वो आपसे बोलेंगे कि यार हमारी क्वांटिटी 800 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम तो दुकान वाले ने कर ली, 100 ग्राम वो अपना एक्स्ट्रा कर लेते हैं। हालांकि उसमें उन्होंने अपने जो चार्जेस टैक्सेस वगैरह जो भी उसमें विद होल्डिंग टैक्सेस वगैरह कुछ भी कटने हैं, जीएसटी वगैरह, जनरल सेल्स टैक्स जो भी है, वो भी सारा उन्होंने उसमें ऐड करके उसको एक जो है कीमत उन्होंने बनाई है कि 1500 रुपये है। तो लेकिन उसके अलावा भी वो आपसे जो है 100 ग्राम उसमें होटल वाले भी ले गए, ठीक है। और उसके अलावा फिर जब आपका पूरा बिल बनेगा खैर से, तो उसमें भी वो फिर जी सर्विस चार्जेस के नाम पे वो भी आपसे उस चीज़ पे भी करेंगे कि जी ये सर्विस चार्जेस हैं इसमें। और सबसे मज़े की बात यह कि चलें वो भी हो गया कि उसमें अगर ये 70 बचाते हैं, वो उसमें 170 270 तक भी बचाएंगे, ठीक है। और सही वहाँ पे कमाई करते हैं। जैसे कि लाहौर में भी आप देखें बड़े बड़े ब्रांड्स हैं कि जो एक मुकम्मल चरगा होता है, कि एक जिसको चरगा कहते हैं कि मुर्गी जो सालम मुर्गी होती है, कि उसमें भी कोई किसी चेक एंड बैलेंस के लिए कोई एक चीज़ नहीं की गई कि यार अगर ये, क्योंकि जो चरगा है वो होता भी महंगा, 2200 रुपये उसका पूरे सालम मुर्गी का रेट इन्होंने लगाया होता है। जबकि इस चीज़ का वेट का किसी को भी नहीं, ना हम पूछते हैं ना वो लोग बताते हैं, ना कोई उनका चेक एंड बैलेंस करता है कि उसका वज़न कितना है। क्योंकि अब देखें मुर्गियों का इनका वज़न के हिसाब से भी रेट्स होते हैं कि कोई मुर्गी है वो 1 केजी 1.25 केजी में मुर्गी पूरी हो जाती है, कोई है वो थोड़ी सी वज़नी होती है। और वहाँ पे आप कहीं पे भी देखेंगे ना होटल्स वगैरह में सालम चरगा, उनकी कुछ वो छोटी से छोटी जितना मर्जी आप कर लें, 1.25 केजी 1 केजी से ऊपर, 1.25 केजी 1.5 केजी से कोई भी उसमें ऊपर मुर्गी का वज़न नहीं होगा। तो उस हिसाब से अगर देखें कि 2223 रुपये सिर्फ उन्होंने मसाला लगाया, उसमें तो ना कोई प्याज वगैरह ऐड होने हैं, उसमें ऑयल भी बिल्कुल कम लगना है चरगे में अगर वो स्टीम वाला है। तो अगर वो दूसरे वाला उसमें सिर्फ फ्राई होगा, उसमें तो ऑयल वगैरह दूसरी चीज़ें जो होती हैं कि सब्जियां वगैरह वो तो उसमें यूज़ ही नहीं होनी, कोई प्याज कोई टमाटर वगैरह, तो उसमें जो है उसमें उससे भी अपर लेवल पे स्कैम जा रहा है। अगर इसको सिर्फ पंजाब में देखा जाए तो एक दिन का अगर आप कैलकुलेशन आप इसको मेजर लेवल पे लगाएं तो फिर आपको अंदाज़ा हो कि कोई डेली का जो है लाखों के हिसाब से, वज़न के हिसाब से लाखों केजी जो है कि अगर मुर्गी बिक रही है तो उसको आप ज़रब दे के देखें तो कितना स्कैम इसमें हो रहा है। लेकिन बस वो कहते हैं कि जब तक किसी का ध्यान ही नहीं जाता इस चीज़ पे, कोई गौर ही नहीं करता कि यार कोई जैसे कोई किसी पे लगा हुआ है, और यही अगर माड़ा बंदा है जो गोश्त बना रहा है, तो फिर बाद में यही बंदा रोता है ओहो जी मुझे बिल इतना आ गया, मुझे ये उतना आ गया, वो चीज़ उतनी हो गई, फिर माड़ा बंदा बनता है। लेकिन वो भी इस चीज़ में मुकम्मल इन्वॉल्व है कि जो भी है हम भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हम किसी को करते नहीं कि हमने किसी से कुछ चेक एंड बैलेंस, किसी से सवाल जवाब करते, किसी से पूछते नहीं है। बस ठीक है हमारे साथ अगर फ्रॉड हो रहा है तो बस होता रहे, कोई बात नहीं, हमें कौन सा कोई फ़र्क पड़ता है इस चीज़ पे। लेकिन इस वीडियो के हवाले से हम फिर भी जो आला हुकाम हैं जो कि इनके मुतल्लिक जो मार्केट कमेटी का इदारा होता है उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप रेट लिस्ट तो आप छाया करते हैं, तो इसका
जो है चेक एंड बैलेंस भी आप लोगों को करना चाहिए कि अगर साफ़ी अगर 1 kg आपने लिखा हुआ है कि ब्रायलर गोश्त 1 kg इतने में मिल रहा है तो उसको इंश्योर भी करें कि वो 1000 ग्राम क्वांटिटी भी उसमें पूरी हो। तो ये थी जी हमारी आज की चिकन स्कैम के हवाले से वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और बहुत सी वीडियोस हासिल करने के लिए नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद घंटी के बटन को ऑल पे कर दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बासानी पहुंचती रहें। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनसे दरख्वास्त करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, ताकि क्योंकि जब तक हम लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो किसी ने बाहर से आके तो कुछ भी नहीं करना हमारे साथ। ऐसे वैसे भी बड़े फील्ड में स्कैम हो रहा था, अगर इसमें भी होता रहेगा तो फिर वो अच्छी बात। इसलिए जिस चीज़ में इंसान को जिस चीज़ की समझ आ जाती है कि मैकेनिज़्म कैसे चल रहा है उसमें तो कम अज़ कम बनता है। तो इसी के साथ ही अपने मेज़बान इजाज़ यासीन को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।